Hello friends, this is SN and you are watching SN Ki Pathshala. Friends, in today's video, I am going to deconstruct or analyze a story named Leela's Friend. The story has been written by R.K. Narayan, a prominent and very famous writer of Indian region. दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक लीलाज फ्रेंड है जो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। आर के नारायण इंडियन रीजन में पैदा हुए एक बहुत ही विख्यात राइटर हैं क्योंकि इनकी कहानियां बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी रहती हैं। प्लस ये बात है कि जब हम लोगों के देश में इंग्लिश में लिखना प्रारंभ हुआ तो इनमें उन लोगों ने जिन्होंने प्रारंभ किया इंग्लिश में राइटिंग्स को लिखना उनमें से ये भी एक थे। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं लीलाज फ्रेंड। जिस वीडियो में हम की बात हम कर रहे हैं, इस वीडियो में हम पाएंगे कि एक छोटी सी बच्ची है और एक सर्वेंट है उनके घर में जो उसका दोस्त है। इसी के इर्द गिर्द ये कहानी जुड़ी रहती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लीलाज फ्रेंड। आर के नारायण बहुत ही अच्छे से इस कहानी को नरेट करते हैं और हम यहाँ समझने वाले हैं इसको समरी या समराइज वर्जन में। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे क्लियरली समझ जाएंगे क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको मैंने इस चैप्टर में इंक्लूड कर लिया है। बस आपको क्या करना है कि ध्यान से इस समरी को सुनना है, आपके जितने भी आंसर एग्जाम में आएंगे वो आप इजीली कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है लीलाज फ्रेंड, जिसमें स्टार्ट होता है कहानी। लीलाज फादर मिस्टर शिव शंकर बैडली रिक्वायर्ड अ सर्वेंट फॉर हिज हाउस। तो लीला के जो पिता हैं जिनका नाम है मिस्टर शिव शंकर, उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है किसकी? रिक्वायर्ड का मतलब बैडली रिक्वायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है एक नौकर की फॉर हिज हाउस, अपने घर के लिए। जस्ट देन तभी अपीयर्ड सिडा। तो जब ये बात वो सोच ही रहे हैं कि एक नौकर मुझे चाहिए मेरे घर के काम काज करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बिजी पर्सन है, ठीक है, इसलिए। तो उसी समय जस्ट देन अपीयर्ड सिडा। सीधा मतलब क्या होता है? अपीयर होता है, माने कि आता है, यहाँ पर यह दिखाई पड़ता है। सिंपल बात कहें तो सीधा आता है और उनके दरवाजे पर ठकठकाता है। ही आस्क्ड फॉर अ जॉब, और सीधा ने क्या आते ही सीधा क्या किया? उसने एक जॉब यानी कि नौकरी की मांग की। शिवशंकर वॉच्ड इंटेंटली। शिवशंकर ने उसको देखा, जांच पड़ताल किया बहुत ही ध्यानपूर्वक। ही वॉज सेटिस्फाइड, और सीधा को देख करके वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए, माने वो सेटिस्फाइड थे कि वो जैसा दिख रहा है, ऊपर से देख करके उन्होंने जज किया कि शायद ये अच्छा आदमी है और वो इस बात से सेटिस्फाइड थे। जैसे नॉर्मल नौकर चाकर जो होते हैं उनके अनुसार उस टाइम में बोला जाता कि वो सही से कपड़े नहीं पहनते, सही से रहते नहीं थे, तो उस बात को लेकर उठाया गया। बट ही कुड नॉट डिसाइड सिंगल हैंडेडली, लेकिन उन सेटिस्फाइड होने के बाद भी वो खुद से माने अकेले ही डिसाइड नहीं कर पाते कि इसको काम पर रखूं या ना रखूं। ठीक है, तो ही शॉट द सजेशन ऑफ हिज वाइफ। उनको आवश्यकता है उनकी वाइफ के राय के भी, उनके सजेशन के भी, यानी सलाह के भी। तो वो अपने राय वाइफ की यानी कि पत्नी का, जैसे मिसेस शिवशंकर जो है, उनका राय जानने की कोशिश करते हैं। तभी क्या होता है? एनीवे सी कैम, उनको जब बुलाया जाता है, वो किचन में काम कर रही होती हैं, वो आती हैं। एंड जज हिज अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है उसका रूप रंग देखती हैं, जैसा वो प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है, तो जैसा दिखता है उसको बढ़िया से देखती हैं। सी टू फाउंड सीडा फिट फॉर द जॉब। सी टू फाउंड माने वह भी पाती हैं सीडा को इस जॉब के लिए फिट, कि वो ठीक है इस जॉब के लिए। नाउ देयर लिटिल डॉटर लीला अपीयर्ड, और अभी ही लीला उनकी छोटी बेटी जो है वो आती है। अपीयर्ड हुई माने कहानी में आई। सी लाइक्ड सीडा वेरी मच एंड सीडा वॉज अपॉइंटेड। तो सीडा को बहुत पसंद की और उसने जिद किया तो सीडा को नौकरी पर रख लिया गया उसी वक्त। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि किसके कहने पर सीडा को अपॉइंट किया गया था। तो सब लोग राजी थे, बट अपॉइंट हुआ है सीडा उस बच्ची लीला के कहने पर, इसीलिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। आगे, ही वॉज गिवन 2 meals अ डे। उसको क्या किया जाता? उसको दिया जाता 2 meals, यानी कि 2 वक्त का खाना। मील्स का मतलब अ डे माने एक दिन में, एंड 4 रुपीज अ मंथ, और 4 रुपए दिए जाते हैं उसे एक महीने में। यह भी शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है कि कितना मील्स और क्या दिया जाता है, मतलब काम के बदले सीडा को क्या प्रोवाइड किया गया। अब काम कौन कौन सा सीडा को करना पड़ता था, हम उस बात पर चलते हैं। ध्यान से आप सुनते रहेंगे, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझ में आएगी। साथ में आपके पास समरी लिखा हुआ है और ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हिज ड्यूटी वॉज टू वॉश क्लोथ्स, और उसकी काम का क्या क्या करना था उसको? 2 वक्त के खाने और 4 रुपए के लिए पर महीने का, तो उसको कपड़े धोने थे। वॉश क्लोथ्स का मतलब कपड़े धोने पड़ते। टेंड द गार्डन, गार्डन का देख रेख करना पड़ता। रन इरांड्स, घर के काज काम करने पड़ते, बर्तन झाड़ू पोछा जो भी आप समझते हैं उसको। चॉप वुड्स, लकड़ियों को काटना पड़ता। एंड लुक आफ्टर लीला, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी थी किसको? लीला को जो है उसका देख रेख को लेकर के।
यानी कि कुछ भी काम वो करता, लेकिन अगर लीला उसको बुलाती तो उसको वहां जाना पड़ता। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे की कहानी बढ़ते हैं। When लीला wanted to play, जब कभी लीला खेलना चाहती, सी कॉल्ड सिड्डा, वो सिड्डा को बुला लेती। लिविंग हिज वर्क, सिड्डा रैन टू हर, अपने काम को छोड़ते हुए, जो भी काम वो करता उसको छोड़ देता उस समय ही, जैसे बुलाती वो। सिड्डा रैन टू हर, और सिड्डा दौड़ते हुए उसके पास पहुंचता। दे प्लेड विथ अ बॉल, वे लोग खेलते एक गेंद के साथ, इन द गार्डन, उस बागीचे में जिस बाग का उसको देख रेख करना था। द इनोसेंट गर्ल, जो ये नादान सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, मासूम बच्ची है, वो बिलीव्ड एवरी वर्ड ऑफ सिड्डा, सिड्डा के प्रत्येक बात पर, एवरी वर्ड ऑफ सिड्डा का मतलब हो गया प्रत्येक बात पर बिलीव करती, विश्वास करती। सी आस्क्ड हिम, वो उससे पूछती, हाउ सी कुड टच द स्काई, कि वो उस आसमान को कैसे छू सकती है। ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या दिया गया है सिड्डा के द्वारा, ये भी क्वेश्चन बनेगा तो इसका आंसर कैसे दिएगा याद रखिएगा। सिड्डा सेड, तब सिड्डा कहता दैट की सी कुड डू इट, वह यह कर सकती है। कुड का मतलब कर सकना, वह यह कर सकती है कब, इफ सी स्टूड, अगर वो चढ़ जाए, ऑन अ कोकोनट ट्री, एक कोकोनट के पेड़ पर, यानी एक नारियल के पेड़ पर। अब चूंकि मासूम सी बच्ची है, उसको जो समझाया जा रहा है वो समझ जा रही है, उसको लग रहा है कि नारियल के पेड़ पर चढ़ेंगे जो बहुत ऊंचा पेड़ होता है तो हम आसमान को छू लेंगे, सिड्डा के द्वारा कहा गया, और वो उस पर बिलीव भी कर लेती है क्योंकि वो इनोसेंट है, निर्दोष है। लीला वॉज लेड टू बिलीव, लीला को विश्वास दिलाया जाता दैट कि सिड्डा न्यू द मून, सिड्डा मून को जानता है। यानी कि सिड्डा जो है वो इस तरह से कहानियों को सुनाता उसे कि वो चांद को जानता है, चांद को उसने छुआ है, चांद से उसने बात की है। तो लीला एक बच्ची होने की वजह से उसके हर बात पर विश्वास करती और वो पूरी तरह से उसकी बातों में मतलब आ जाती, मतलब समझ जाती उसकी बातों को, सिंपली कहेंगे तो। दोनों बहुत साथ में खुश रहते, खेलते। और सच कहूँ तो जो आपको कहानी मिलेगी इसमें दिखाया गया है कि कैसे सिड्डा एक पेरेंट से भी बढ़ करके लीला के लिए हो जाता है, और कितना उनसे मतलब लीला के लिए बन जाता है। वो पेरेंट से बढ़कर समझते हैं ना, उसका हर बात मानना, उसके लिए हर चीज़ करना, सोते वक्त कहानी सुनाना, नहीं खाने पर खाना खिलाना, खेलना, उसको मार्केट ले जाना, सब काम करने लगता है। और लीला भी उसे बहुत पसंद करने लगती है। तो लीला को उसके हर बातों पर बिलीव होने लगता। एंड टू प्रूव इट, कि वो सिड्डा जो है वो मून को जानता है, सिड्डा न्यू द मून, इस बात को प्रूव करने के लिए, एंड टू प्रूव इट सिड्डा, अब इसको प्रूव करने के लिए सिड्डा शो, सिड्डा दिखाता लीला को दैट द मून एट हिज कमांड फॉलो देम एवरीवेयर दे वेंट, कि मून जो है, जो चांद है, वो उसके कमांड पर उन लोगों को हर एक जगह फॉलो करता है। आगे की स्लाइड में हम आगे का स्टोरी देखते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है एसएन की पाठशाला, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे। यहाँ पर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक का एनालिसिस, साथ में अभी क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, ग्रामर के शॉर्ट वीडियोस बने हुए हैं, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सभी के वीडियोस मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी को हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो लीला's फ्रेंड के आगे के स्टोरी में हम देखें क्या है कि लीला हेल्ड अ क्लास, जो कहानी खत्म हुई उसके बाद क्या है कि लीला क्या करती, एक क्लास कर लेती, हेल्ड अ क्लास फॉर सिड्डा, सिड्डा के लिए, एट डेज एंड, कब, दिन के अंत में। तो जब आपका जान लीजिए कि दोनों साथ में खेलते करते सब कुछ होता, जब शाम होती, डे का अंत होता, तो लीला अब क्या करती, टीचर बन जाती और एक क्लास करती, किसका, सिड्डा का, यानी उसको पढ़ाने बैठ जाती। सी वॉज हिज टीचर, और क्या बन जाती वो उसका टीचर बन जाती। उस समय अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची, लीला हैड लर्नड, चूंकि लीला क्या है, एक छोटी सी बच्ची है, तो लीला हैड लर्न, लीला ने सीखा है, क्या सीख चुकी थी, क्या सीख चुकी थी, ओनली 2 और 3 लेटर्स, वो केवल 2 और 3 ही लेटर सीख चुकी थी उस समय, या सीखी थी। एंड कुड ड्रॉ, और कुछ ड्रॉ कर पाती थी, अ काइंड ऑफ कैट एंड क्रो, समझिएगा ध्यान से, मतलब कि वो जो ड्रॉ करती थी उसको हम क्लियरली कैट भी नहीं कह सकते और क्रो भी नहीं कह सकते, मतलब इनका मिक्सचर बनाकर कुछ भी वो ड्रॉ करती थी, मतलब इतना उसको आ गया था। लीला आस्क्ड हिम, लीला उसे कहती, किसे, सिड्डा को, टू कॉपी व्हाट सी स्केच्ड और रोट, कि तुम भी क्या करो, इसको कॉपी करो, माने इसको देख करके लिखो। ध्यान से सुनो कि लीला जो बनाती और लिखती लेटर्स, वो क्या करती, सिड्डा को भी कहती कि तुम्हें इसे कॉपी करना है, माने तुम अपना स्लेट लो और उसमें ये सब बनाओ। अब क्या बनाओ, जो वो खुद स्केच की है, मैंने ड्रॉ की है, और कुछ जो लिखी है वो।
सी डिड नॉट अलाउ हिम टू लीव हिज टास्क, और उसको वो टास्क छोड़ने नहीं देती, मतलब उसको कंप्लीट करना उसकी कंपल्सन है, मैंने कंपल्सरी है, तुम बिना कंप्लीट किए उठ नहीं सकते हो। द गेम ऑफ टीचिंग सीडा वॉज ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इस तरह से सीडा को टीच करने का जो गेम था वो लंबे समय तक चलता। बात याद रखिएगा, सीडा जो हर कुछ में माहिर है, जो चांद को कंट्रोल कर पा रहा है, आसमान को छू पा रहा है, पेड़ पर चढ़ जा रहा है, हर काम करने में माहिर है, वो काम क्या है कि वो एक बच्चा ऐसा है कि वो मतलब एक बच्चे का पढ़ाना झेल नहीं पाता, वो सीख नहीं पाता और वो ड्रॉ नहीं कर पाता, जो भी वो एक दो लेटर ड्रॉ करती उससे नहीं हो पाता सही से, उसे डांटती भी थी वो जब ऐसा नहीं होता। तो द गेम ऑफ टीचिंग जो था वो काफ़ी लंबे समय तक इस तरह से चलता रहता। सीडा वॉज एट लीस्ट फ्री, सीधा तब फ्री होता वेन ही फॉल्सली, जब वो क्या कहता, फॉल्सली मैंने झूठ से, झूठे रूप से क्या कहता, टोल्ड हर, उसको कहता, झूठ कहता, क्या कहता, दैट हर मदर कॉल्ड हर टू डिनर, कि उसकी माँ उसको खाने पर बुला रही है, रात के खाने के लिए बुला रही है। तो आप समझ सकते हैं इस पैराग्राफ में क्या समझ में आया कि लीला उसके लिए क्लास रखती, वो कुछ ड्रॉ करती और कहती कि सीडा तुम इसे ड्रॉ करो, जब नहीं ड्रॉ करता तो उसे डांटती भी थी। जो सीडा बहुत सारे कामों को करने में एकदम इजीली कर लेता, संभाल लेता, लेकिन उसे ये ड्रॉ करना हो नहीं पाता था, वो इसे कंप्लीट कर नहीं पाता था। सीडा लास्ट में क्या करता, जब बहुत तंग हो जाता तो क्या करता कि कहता, उसे झूठ कहता कि तुम्हारी माँ खाने के लिए बुला रही है, तब वो दौड़ी दौड़ी चली जाती वहां से, और इस तरह से क्लास खत्म होता। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। आफ्टर डिनर, यानी कि खाना खाने के बाद, जब उसका डिनर खत्म होता तो उस समय के बाद बच्ची का, सीडा हैड टू टोल्ड, तो सीडा को सुनाना पड़ता क्या, लीला को अ स्टोरी, सीडा को क्या करना पड़ता कि वो उससे लीला को एक स्टोरी सुनानी पड़ती जब उसका खाना खत्म हो जाता, अंटिल सी वेंट ऑफ टू स्लीप, जब तक कि वो सो नहीं जाती, माने अगर वो जगी हुई है तो उसे भी जगा रहना पड़ता और उसे सुनाना पड़ता। ग्रेजुअली ही बिकेम हर मोस्ट ट्रस्टेड कंपेनियन, कंपेनियन माने साथी। तो धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया चलती गई तो जो सीडा था वो लीला का सबसे ट्रस्टेड माने विश्वसनीय पात्र और फ्रेंड बन गया, अपनी माँ पापा से भी ज्यादा वो सीडा से उसका लगाव हो गया। सी यर्न फॉर हिज कंपनी, वो उसकी चाहत के लिए क्या तरसती रहती, उसके लिए चाहते रहती, मैंने उसके अंदर मन में इच्छा रहता कि वो हमेशा उसके साथ रहे। इसी तरह से ये कहानी आगे बढ़ती रहती। वन इवनिंग, एक दिन शाम को, सीडा वेंट टू मार्केट, सीडा बाजार जाता है, टू बाई सम शुगर, कुछ चीनी खरीद के लाने के लिए। लीला वेंट विथ हिम, लीला भी उसके साथ चली जाती है। वेन दे रिटर्न होम, वैसे वो अक्सर ऐसा किया करते थे, लेकिन उस दिन का बात है। वेन दे रिटर्न होम, जब वो वापस घर आए, लीलाज मदर नोटिस्ड, तब लीला की माँ ने देखा, क्या देखा कि द गोल्ड चैन, जो सोने का चैन था, विच लीला वर, जिसको लीला क्या करती, पहन के रखती थी, वॉज मिसिंग, वो मिसिंग था, मतलब वो नहीं था। तो समझ लिए कि अब ये ध्यान बढ़ता कि भैया इसके साथ ही वो गई थी मार्केट, तो फिर उसका गोल्ड चेन आखिर गया कहाँ। सी बिकम फ्यूरियस, इस बात को देख करके बहुत ही गुस्सा हो जाती। सी स्कॉल्डेड एंड स्लैप्ड लीला, अब क्या होता कि वो इस बात के लीला को बहुत डांटती, क्योंकि सोने का चैन है, उस टाइम के लिए सोने का चैन बहुत महंगा था, और स्लैप्ड मैंने उसे थप्पड़ भी मारती। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वो सीडा पर ही शक कर बैठती थी। क्या हुआ कि वो सीडा पर शक करने लगी कि शायद इसी ने चुरा लिया हो, बच्ची से फुसला कर ले लिया हो। तो समझ लीजिए इतना मतलब ये हो गया था लीला और सीडा में मित्रता कि वो हमेशा उसके साथ रहती, मार्केट भी चली जाती। लेकिन एक दिन जब मार्केट से वो वापस आया तो क्या हुआ, उसके गले का चैन गायब था। और वो शक किस पर जाता है, तो वो शक जाता है सीडा पर। सीडा डिफेंडेड हिमसेल्फ फीबली, सीडा ने क्या किया, खुद को, देखिए फीबल का मतलब होता है कमजोर, यानी कि वो अभी थोड़ा डरते हुए, यहाँ भी नहीं हुआ, डरते हुए अपने आप को डिफेंड कर रहा था कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया मालकिन, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाउ एवर, जैसे भी हो, लीलाज मदर एंटर्ड द किचन, उसको किचन में एंटर करना पड़ा, वो जाना पड़ा। क्यों, हो सकता है कुछ खाने में बना रही हो जिसका टाइम हो। इन हर एब्सेंस, अब उसकी अनुपस्थिति में क्या होता है, सीडा लेफ्ट द हाउस, सीडा घर छोड़कर भाग जाता है। क्यों भागता है सीडा, क्योंकि सीडा बहुत डर चुका है। वो डर में ही उनसे कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको विश्वास नहीं करती है, वो और डर गया है कि क्या होगा मेरे साथ अब।
क्योंकि वो उसे क्या कहती है कि वो उसे पुलिस को सौंप देगी। तो दोस्तों सीधा घर से भाग जाता है डर के कारण। और अब जो कहानी में क्या है, एक ट्विस्ट आएगा। वो क्या है कि मिस्टर शिवशंकर एंड हिज वाइफ वर कन्विंस्ड दैट सीडा, यहाँ लिखा हुआ सीता नहीं सीडा होगा, वॉज द स्टीलर। अब वो लोग ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि सीडा जो है वही चोर है। तो शिवशंकर और उसकी वाइफ क्या मान गए कि सीडा ही चोर है, क्योंकि वो घर से भाग गया। ही लोड्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम इन द पुलिस स्टेशन। तभी जो मिस्टर शिवशंकर हैं वो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर कंप्लेंट को दर्ज करा देते हैं। लोड्स अ कंप्लेंट का मतलब होता है कंप्लेंट यानी शिकायत को दर्ज कराना, अगेंस्ट हिम यानी कि अगेंस्ट सीडा इन द पुलिस स्टेशन में। बट लीला वाज नॉट रेडी टू बिलीव दिस। लेकिन ये सब लोग तो ऐसा सुन रहे थे, सोच रहे थे, मान रहे थे कि सीडा जो है वो चोर है, वही चोरी किया है और भाग गया है। लेकिन इस बात को, चूंकि लीला एक बच्ची है और उसके मन में ऐसा कोई भावना ही नहीं है चोरी को लेकर के, तो क्या होता है कि वो इस बात को बिलीव अभी भी नहीं कर पा रही है, बिलीव करने के लिए, स्वीकार करने के लिए नहीं मान रही है। सी वॉन्टेड सीडा, यहाँ DAS हो गया, स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, सीडा टू कम एंड टेल हर स्टोरीज। वो अभी भी क्या चाहती, वो चाहती कि सीडा आए और उसे कहानियां सुनाए। सी वॉज डीपली मोटिफाइड। याद रखिएगा, डीपली मोटिफाइड का मतलब होता है गहरा आहत होना। आहत का मतलब उसको चोट लगा है, उसके मन में बहुत अभी क्या है, पेन है, दर्द है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे प्यारा फ्रेंड, सबसे ज़्यादा मतलब जिसको वो मानती थी उस घर में, अभी अपने माँ बाप से भी ज़्यादा उसको मानने लगी थी, वो फ्रेंड अब वहाँ उसके पास नहीं है। इसी बात को लेकर के क्या होता है कि अब वो बहुत ज़्यादा दुखी है, आहत हो गई है। आगे है, सी हेल्ड हर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्केप ऑफ हर फ्रेंड फ्रॉम देयर हाउस। अब बात समझिएगा, क्या बोलना चाहता है कि सी माने वो खुद क्या कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को ही दोषी ठहराती है। सी हेल्ड हर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल का मतलब हुआ, सी हेल्ड हर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये हुआ कि अब वो अपने पिता को और माता को ही दोषी ठहराती है। क्यों? उसके भाग जाने के पीछे का कारण जो है वो लेकर के, क्योंकि वो क्या करते थे, आप कहानी अगर लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा कि वो कहती है कि आप लोग उस सीडा को घर में नहीं सोने देते हैं, उसे बाहर सोने के लिए कहते हैं, वो बिछौने बिस्तर के ऊपर बैठ नहीं सकता है, आप उसे डांटती रहती हैं, मम्मी को बोलती है, इसी कारण से सीडा घर छोड़ के चला गया, उसको ऐसा लगता है और वो ये कंप्लेंट करती है। तो वो अपने पेरेंट्स को दोषी ठहराती है उसके भागने के पीछे के कारण को। द लॉस ऑफ द गोल्ड चैन डिड नॉट मैटर टू हर। अब उसको जो गोल्ड चैन खो गया है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिड नॉट मैटर का मतलब हुआ कोई फर्क नहीं पड़ना, तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके चैन का क्या हुआ। एनीवे, जैसे भी हो, सी हैड फॉलन अस्लीप इन टीयर्स, यानी कि वो सो गई क्या, आंसुओं के साथ, मैंने रोते रोते सो गई। याद रखिएगा, जब भी सीडा था तो उसे रात में कहानियां सुनाया करता था। वो अपनी माँ को सीडा कर जाने के बाद बोलती है तो उसकी माँ उल्टा गुस्सा होकर के उसे मार देती है और कहती है तुम सो जाओ, ऐसे ही डांट देती है और मारती है। तो वो सो जाती है रोते रोते। 4 days लेटर, 4 दिनों के बाद, द पुलिस इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल, यहाँ काउंटेबल लिखा हुआ है, यहाँ होगा कांस्टेबल, ठीक है, ब्रॉट इन सीडा। तो 4 दिनों के बाद जब वो पुलिस इंस्पेक्टर तलाश करते हैं तो सीडा पकड़ा जाता है और उसे लेकर के क्या करते हैं, वो लोग आते हैं। ब्रॉट इन सीडा का मतलब हो गया सीडा को लेकर के आते हैं वहाँ। लीला वॉज एक्सीडिंगली हैप्पी। अब लीला जो है वो बहुत अधिक खुश है, ठीक है, उसके खुशी का कोई मतलब ठिकाना नहीं है, वो इतनी खुश है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जब देखती है तो। सी रैन टू मीट सीडा। अब वो दौड़ती है और दौड़ करके सीडा से मिलना चाहती है, उसके मिलने के लिए दौड़ के गई। द इंस्पेक्टर स्टॉप्ड हर, लेकिन वो मिल नहीं पाई क्योंकि इंस्पेक्टर ने उसे क्या किया, रोक दिया, रास्ते में ही बीच में रोक दिया, लेकिन नहीं, वो क्रिमिनल है, उसके पास नहीं जाना है। बोथ द पुलिस एंड लीलाज पेरेंट्स अपील टू हिम टू रिटर्न द चैन। अब दोनों जो पुलिस थे वो लोग, साथ में लीला के पेरेंट्स जो थे वो भी बोलते हैं कि तुम काम करो, चैन को रिटर्न कर दो, या फिर बताओ उस चैन का तुम क्या किए जो तुमने चुराया है। लेकिन सीडा तो चुराया नहीं रहता है, लेकिन वो डर के कारण फिर भी अभी भी कुछ नहीं बोल पाता है। बट सीडा डिड नॉट कन्फेस हिज गिल्ट। लेकिन सीडा अभी भी गलती को स्वीकार नहीं करता है, गिल्ट को, क्योंकि उसने चोरी नहीं की है। यह बात जाहिर है, हम लोग जब कहानी का अंतिम पड़ाव देखेंगे तो वहाँ समझ में हमें आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि वो डरा हुआ है, उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है लॉकअप में, इस कारण से। अब देखिएगा, लीला वाज अनॉयड। लीला इन सब बातों को सुनकर बहुत ही गुस्सा जाती है। सी टोल्ड द पुलिसमैन, वो पुलिसमैन से कहती है रिलीज सीडा, सीडा को छोड़ दो। वो डांट करके इस शब्दों में कहती है कि उसे छोड़ दो।
बट सीडा वॉज टेकन टू द पुलिस स्टेशन। लेकिन सुडा क्यों क्या होता है कि वो कहती है कि छोड़ दो, उसने नहीं चुराया है, मैं इस बात को बोल रही हूँ। लेकिन बोला जाता है कि तुम तो बच्ची हो, तुम्हारे बात को यहाँ बेटर नहीं दिया जाएगा, तुम गवाह नहीं बन सकती। तो इसलिए सीडा को क्या किया जाता है, फिर से वो जेल लेकर चले जाते हैं। टेकन टू द पुलिस स्टेशन का मतलब फिर से पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। आगे क्या है, वन डे, एक दिन, लीलाज मदर पुट हर हैंड इनटू द टैमरिन पोट। तो एक दिन लीला की मम्मी जाती है अचार निकालने के लिए, और इमली का जो अचार होता है उसके पोट में, पोट माने बर्तन जिसमें वो अचार रखा हुआ है, उसमें वो अपना हाथ डालती है। पुट हर हैंड इनटू मतलब अंदर किसके, टैमरिन पोट के अंदर हाथ डालती है। सी, यहाँ सिप लिखा हुआ है, इससे थोड़ा सही कर लेंगे, वो मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ शी होगा। सी पिक्ड अप द चैन, वो चैन को उठाई, वो हाथ डाली, और उसके बाद क्या हुआ, उसके हाथ में कुछ लगा, तो क्या कि उसको ऊपर की, तो सी पिक्ड अप द चैन, जब वो चैन को उठाती है, इट वॉज द लोस्ट गोल्ड चैन। तो ये क्या देखती है कि ये वही गोल्ड चैन है जो भुला गया था, और जिसके वजह से सीडा को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, उसे मार पड़ी वगैरह वगैरह। मिस्टर शिवशंकर कैम होम, शाम को मिस्टर शिवशंकर फिर से घर आए। ही लर्नड एवरीथिंग, उनको सब कुछ पता हो गया, ज्ञात हो गया कि कैसे ये हुआ था। उन्होंने लीला से पूछा कि उसने कैसे डाला, तो वो बोल रही है कि मेरे से जब अचार लेने गई थी तो शायद गिर गया, ऐसा बोली थी। बट सीडाज पोजीशन, लेकिन अभी भी सीडा का जो पोजीशन है, जो अवस्था है, स्थिति है, डिड नॉट इम्प्रूव, वो वैसे का वैसा ही है, वो अभी भी जेल में बंद है, उसे छोड़ाया नहीं जाता है। He remained a confirmed criminal in his eyes. His eyes मतलब मिस्टर शिवशंकर के आंखों में अभी भी सीडा क्या है, एक क्रिमिनल ही है। जबकि ये स्वीकार हो गया है, मान लिया गया है और जान लिया गया है कि ये जो हमारा गोल्ड चैन था वो सीडा ने नहीं चुराया। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है कम्युनिकेशन गैप की, बड़े और छोटे लोगों के बीच, जिसको हम लोग कहते हैं कि बड़े लोग जो होते हैं वो छोटे को कुछ नहीं पूछते हैं, वैसा देखा जाए तो अभी गलती किससे हुई है, मिस्टर शिवशंकर और उसकी वाइफ से हुई है। उन लोगों ने सीडा को क्या किया, जेल में भर्ती करवा दिया बिना सच्चाई को जाने। उन्होंने तो एक शक के जगह पर उनको भर्ती कराया। अभी ने क्या करना चाहिए था, जाकर के उसे छुड़ा लेना चाहिए था और माफी मांग लेनी चाहिए थे, बट ये ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े लोग हैं, घमंडी लोग हैं, इस कारण से। आप समझ सकते हैं इस चैप्टर का समझाने का मतलब क्या है और पढ़ाने का मतलब, कि आप समझिए कि कैसे जो एक वर्ग है हमारे देश में, उसकी बातों को हमेशा से ही नकारा गया है, और एक ऐसा वर्ग है जिसकी बातों को हमेशा एक्सेप्ट किया गया। जहां पुलिस वाले जो थे वो केवल ये कह देने पर कि इसने हमारे गोल्ड चेन चुराया है, जबकि कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी मान लेते हैं। और वहीं पर सीडा कितना भी कहे कि वो मैंने नहीं चुराया है, तो उसको वो मारते ही रहते हैं, छोड़ते नहीं है। तो यही बात समझने वाली है इस चैप्टर में, कि इसमें एक कम्युनिकेशन गैप है, लोगों के बीच ऊंच नीच का जो भेदभाव है, इस कारण से ये कहानी ऐसे चल रही है। एक छोटी सी बच्ची जिसका एक बहुत सा केयरिंग और बहुत ही प्यारा फ्रेंड है सीडा, वो केवल और केवल एक शक के वजह से आज जेल में सड़ रहा है। तो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी कहानी, छोटे शब्दों में पढ़ाया हूँ, आगे जाकर के मैं इसका लाइन बाय लाइन एनालाइज करूंगा और आपको ऊपर ट्रांसलेशन करके हर एक लाइन का मीनिंग बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप आई थिंक इसको पढ़ करके समझ भी जाएंगे, और इस कहानी को चूंकि इंग्लिश में यहाँ फॉर्मेट में लिखा गया है, आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप इसे लिख भी पाएंगे खुद से। तो ट्राई करें अपने से प्रैक्टिस करने का घर में, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं, वहाँ मैं इसको सोल्यूशन देने का प्रयत्न करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि एक नई वीडियो बना करके आपको अच्छे से समझा दूँ। तो मिलेंगे एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेंगे, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप अगर 11th क्लास में हैं और इससे पढ़ रहे हैं तो 12th की सारी वीडियोस अभी तक अवेलेबल है मेरे चैनल पर, और काफ़ी ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, क्योंकि उसमें आपको केवल बड़े क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन सभी के बारे में पता चल जाएगा। एक्स्ट्रा जानकारियाँ भी दी गई हैं कि उसमें क्या लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हुआ है, कौन से ग्रामर पैटर्न का यूज़ हुआ है, किस बेस पर लिखा गया है, मीटर कौन सा है, राइम स्कीम क्या है, वो सब पोएम में बताया गया है। आगे के जितना भी है, जैसे आपको 12th क्लास का पूरा ही सेक्शन है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं।